जीने की जहाँ राह हो, जहाँ दो रोटी इज्जत की खाने की चाह हो, वहाँ रास्ते हज़ार निकलते हैं। इस तरीके की मिसालें कम देखने को मिलती है जिस तरीके से विनोद ने जो कर दिखाया है। विनोद के दोनों पैर नहीं हैं, बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, साथ में इनके पिता भी रहते हैं। किस तरीके से रोजी रोटी चल रही है विनोद? सर इसी तरह से कमा के चल रही है। जोमेटो से काम करता हूँ, इसी से चल रही है। पिताजी मेरे काम करने जाते हैं और मैं इसी से पूरा घर चलाता हूँ। पढ़ाई लिखाई, बिजली, राशन पानी सब इसी से करता हूँ। कैसे शुरुआत आपके दिमाग में आया ये करने का? क्योंकि तमाम लोग इस तरीके का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास ऊपर वाले ने पैर ही नहीं दिया है, हाथ नहीं दिया। आपके दोनों पैर नहीं हैं, बावजूद इसके आप अपने पूरे परिवार को पाल रहे हैं, शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। मैं सर शुरू से काम करता था। मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था तो 2002 में मेरी माँ ख़त्म हो गई थी एक्सीडेंट से। उसके बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई। फिर मैंने अपना जॉब किया, ऐसे मतलब किसी दुकान पे जाके जॉब किया, मोबाइल शॉप पे किया। जो 10, 50, 20, 50, 100 जो देते थे खर्चे के लिए, वो मैं इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने में उसी से मैंने पढ़ाई भी की। उसके बाद ये सेक्टर 17 में इसी बगल में हम दुकान लगाते थे, कॉस्मेटिक की दुकान लगा दी। जब कोरोना चला है तो इसके से मेरा पैसा गया घट, तो मैं बहुत परेशान होने लगा था। मैं परिवार चलाना मान लीजिए बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छे लोगों का ये हाल हो गया, तो हम तो छोटे आदमी मिडिल क्लास के हैं। तो फिर हम ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे थे, तो अचानक एक वेबसाइट ये जोमेटो की खुली। तो इसमें मैंने अप्लाई किया। तो इसमें अप्लाई होने के बाद इसमें मैंने फिर 1800 रुपये जमा किया। इसके बाद 1800 जमा करने के बाद मेरा अप्लाई इसमें हो गया। तो मैं 2022 से मैं इसमें काम करने लगा हूँ। ये ई रिक्शा जो रिक्शा लिया आपने, ये कहाँ से फाइनेंस हुआ? इसको कैसे आपने लिया? ये सर तो मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदा था 12,000 रुपये में। और अभी इस समय जो दूसरा एक रिक्शा आ रहा है वो गवर्नमेंट ने हमें फ्री दिया है। और ये जो ख़रीदा है ये पुराना हो गया है। ये मैंने 12,000 का ख़रीदा था। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की तमाम योजनाएं चल रही हैं, रिक्शा वगैरह भी दिया जाता है जो हैंडीकैप लोग होते हैं। कोई सहायता मिली है उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं जी, सहायता तो मिली है, मैं ये नहीं कहूँगा। पहले सहायता नहीं मिली थी तो मैंने ये ख़रीदा था। इसके बाद ये 6 मार्च को मुझे एक नई साइकिल गवर्नमेंट ने दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी। क्या लगता है आपको, सरकार बेरोजगारी को लेकर कोई काम कर रही है? आप जिस तरीके से अपना रोजगार खुद चला रहे हैं, खोजबीन की, सरकार लगता है कि इस दिशा में कोई काम कर रही है? नहीं, सरकार तो बेरोजगार तो कम कर दिया है। रोजगार वो सबको दे रही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लीजिए कि घर में बैठ के ही खाना चाहते हैं, कि काम ना करना पड़े और मुझे यहीं मिल जाए। तो वो गलत फहमी है। आप काम करिए, आपको पैसा तो मिलेगा, आप काम करेंगे, आपका घर भी चलेगा। ऐसा बात नहीं, गवर्नमेंट तो सबको जॉब देती है, पर कुछ भाई किस्मत पे हो, कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। पर जो मिलती है तो करना नहीं चाहते। वो सोचते मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, मैं प्राइवेट करूँगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। छोटा काम में बड़ा काम, छोटा बड़ा काम कोई नहीं था। मन लगा के आप काम करिए, आपका हर काम बढ़िया होगा। बिल्कुल। देखिए, ये हैं विनोद वर्मा जो लखनऊ में रहते हैं। अलग अलग कोशिशें की, जीविका कैसे चले इसके लिए परेशान रहते थे, लेकिन जब मौका आया किस्मत ने इनका साथ दिया, ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके बाद जो रास्ता खुला उसके ज़रिए विनोद ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके ज़रिए वो न सिर्फ अपना परिवार पाल रहे हैं बल्कि बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ शारिफ जाफरी,